नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं आपको एक नई क्लास के साथ। आज कोई हम आपको सीएनजी का नॉलेज नहीं देंगे, आज हम इससे ही बड़ा नॉलेज आपको देंगे कि सीएनजी बिजनेस कब स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं बताएंगे हम बताएंगे आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस में आपने क्या क्या बात का ध्यान रखना है और आप अपने जिंदगी में कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। जो सबसे मेन टॉपिक है आपको मैं उसी के ऊपर लेके आता हूं। सबसे पहले कि बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आपकी 4 पीढ़ियों को ऊपर उठा सकती है और 4 पीढ़ियों को नीचे बिठा सकती है। 4 पीढ़ियों का मतलब है आप, आपका बच्चा, आपके पिताजी, आपके दादाजी, या फिर आपके बच्चे, आपसे ऊपर की जनरेशन जो भी है। और बिजनेस कैसे होता है, क्या बिजनेस में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, हम आपको आज की वीडियो में पूरी डिटेल बताएंगे। बिजनेस के अंदर सबसे जो मेन बात होती है वो होती है कि आपको अपने चेहरे के ऊपर एक हल्की सी स्माइल रखनी जरूरी होती है। वो किस लिए होती है, क्या बात होती है, वो मैं बताता हूँ। समझो कि एक उदाहरण की तरह मैं आपको बताता हूँ। समझो कि आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से आपके पास से 10 रुपये गुम हो गए हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 रुपये गुम होने के चक्कर में आप 90 रुपये बाहर फेंक दो या 90 रुपये भी गुम कर दो। उसी तरह हमारी जिंदगी है, उसी तरह हमारा दिन है कि अगर आपका किसी वजह से कोई फैमिली इशू हो गया, कोई दोस्त का इशू हो गया या फिर कोई कस्टमर इशू हो गया, अगर आपका किसी भी वजह से थोड़ा सा भी माइंड डिस्टर्ब होता है तो आप उस थोड़ी सी भी प्रॉब्लम को लेके पूरा दिन ना बैठे। अगर आप पूरा दिन बैठे रहोगे तो आपके चेहरे का भाव कुछ और बोलेगा। उस चेहरे के भाव को देखकर ही कस्टमर ज्यादातर हमारे पास या बिजनेसमैन के पास जाता है। अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखना बहुत जरूरी है, बिजनेस का सबसे पहला रूल। दूसरा रूल, इसमें मैं आपको सीएनजी का नहीं बता रहा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस किसको करना चाहिए, कैसे करना। इसमें बिजनेस में आपका कोई शोरूम हो गया, मॉल हो गया, या फिर आपका कपड़े का वर्कशॉप हो गया, जूते का हो गया, बाइक वर्कशॉप हो गया, सीएनजी वर्कशॉप होगी, मैकेनिकल, कोई भी XYZ, मैं आपको सभी एक साथ करके बता रहा हूँ। दूसरी चीज, कोई भी बिजनेस आप करें, XYZ जिनका मैंने नाम लिया, जो भी बिजनेस आप करें उसमें आपको उस बिजनेस का 80% नॉलेज होना अनिवार्य है। 80% नॉलेज कैसे, कि आप कैसे बिजनेस को करेंगे, कैसे आप अपने स्टाफ को मेंटेन करेंगे, या फिर कैसे आपका कच्चा मटेरियल कहाँ से आता है, कैसे आप उसको सेल करेंगे, या उसके कम डिस्काउंट में आपको कहाँ से मिल सकता है, आपको सेल करने की नॉलेज है या नहीं है, ये सब चीजें आती हैं आपके बिजनेस के अंदर। तीसरी पॉइंट, कई बार मेरे पास खुद भी कॉल आती है कि सर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, भैया मेरे को एक ऐसा लड़का मिल गया, मैं कपड़े की वर्कशॉप डाल रहा हूँ, एक ऐसा लड़का मेरे को मिल गया, उसको सब चीज़ों का नॉलेज है, उसने 10 साल तक किसी वर्कशॉप पे कपड़े के पे काम किया है। भाई वो नॉलेज उसको है, आपको नहीं है। ये चीज मैं फिर बता दूं, वो नॉलेज उसको है, आपको नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ वर्कर के भरोसे ही अपना काम कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत से या अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते। अगर वर्कर को मालिक से ज्यादा नॉलेज है, अगर वर्कर को मालिक से ज्यादा नॉलेज है तो आप मेरे से लिखवा के ले लो, 100% आप लॉस के अंदर जाओगे। आप कभी भी फायदा नहीं कर सकते अपने बिजनेस के साथ। अगर वर्कर को मालिक से ज्यादा नॉलेज है तो वो एक जाहिर सी बात है, एक चीज वो आप समझिए कि वो 10 साल उसने जहां पे काम किया है, क्या उसने 10 साल में कोई घोटाला नहीं किया होगा? चाहे उसने 2 रुपए का किया हो, मैं ये नहीं कह रहा उसने 2 लाख का किया हो, 2000 का किया, चाहे उसने 2 रुपए का किया हो, लेकिन उसको ये पता है कि अपने ओनर की जेब से पैसा कैसे निकालना है, क्या बात बोल के निकालना है, उन चीजों का नॉलेज आपको नहीं है। तीसरा पॉइंट, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका कोई रिलेटिव आपको आके बोले कि भैया आप पैसा लगा दो, मैं आपके जो भी आपका वर्कशॉप है, कोई दुकान है, कपड़े की है, जूते की, कोई भी है, उसको मैं संभाल के रखूंगा, आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपको 5 महीने के अंदर अंदर आपके 10 लाख रुपए वापसी भी कर दूंगा और आप दुकान भी आपकी भरी रहेगी,
आपका मॉल भी अच्छा चलता रहेगा। तो ऐसे घटिया लोगों से, मैं फिर बता रहा हूं, ऐसे घटिया लोगों से बच के रहना। वो सिर्फ आपके पैर खींचने का काम करते हैं। ऐसे घटिया लोग कभी भी आपको ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं देंगे। मैं एक उदाहरण और दे देता हूं कि कई लोग बोलते हैं कि भाई सरकारी नौकरी अच्छी होती है, मेरी जॉब अच्छी है। देखो, जिनकी माइंड में ये बात है उनके में सही है, मैं उनकी माइंड को चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन आज तक मैंने किसी भी सरकारी कर्मचारी जो अपनी सैलरी पे काम करता हो उसके पास कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं देखी है, कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं देखी है। जैसे अपनी मर्सिडीज होगी, ऑडी होगी, रेंज रोवर होगी, ये किसी भी सरकारी नौकरी वाले के पास नहीं मिलेगी। 2 नंबर का काम करता तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। वही बात इसी के रिलेटेड यही है कि जिसकी चल जाए दुकानदारी उसके आगे क्या करेगी थानेदारी। इसका मतलब यही है, अगर आप बिजनेस को अच्छे से समझ के अगर आप बिजनेस करते हो, अच्छे से अपनी सूझबूझ के साथ बिजनेस करते हो, तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल ही होगे। आपको कोई लॉस नहीं होगा। अगर आप किसी अदर्स के भरोसे पर जाके बिजनेस करते हो तो आपको 100% लॉस होगा। अगर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, कई लोगों की मेरे पास कॉल आती है, सर मैं ऐसा कर लेता हूं, वर्कशॉप डाल लेता हूं। पहले वाला पॉइंट ही है, लेकिन ये घुमा के पॉइंट है, क्योंकि जिन्होंने आपसे पैसे निकलवाने ना, वो उनका दिमाग आप लोगों से 10 गुना तेज चलता है। यही चीज बता, कई लोगों की कॉल आती है, सर मैं वर्कशॉप डाल लेता हूँ, और मैं अब आपको सीएनजी के बारे में बताता हूँ, वर्कशॉप डाल लेता हूँ सर, मेरे पास मैकेनिक है, मैं उसको लगातार 5-6 साल से जानता हूँ, हम इकट्ठे रहते हैं, वो सर मेरे को भी काम सिखा देगा, और जब मेरे को पर्टिकुलर काम आ जाएगा तो मैं उसको निकाल दूंगा। भाई सबसे पहली बात, वो आपको काम सिखाएगा क्यों? क्या उसके ऊपर कोई दबाव है, या आप उसके साथ कोई एग्रीमेंट किए हुए हो कि मेरे को काम सिखाना भी तूने? वो काम नहीं सिखाएगा भाई। अगर खुद नॉलेज है तो काम करो, नहीं नॉलेज है तो अपने घर बैठो। घर वालों का पैसा बर्बाद मत करो, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी लाइन है, बिजनेस एक इतना बड़ा समुंदर है, अगर आप बिना नॉलेज के समुंदर के अंदर कूद गए तो आप खत्म हो जाओगे, आपका पता भी नहीं चलेगा कब कूदे, कब निकले और कब खत्म हो गए। बिजनेस चाहेगा तो आपको सोने के दरवाजे बनवा सकता है, और चाहेगा तो आपके घर की ईंट तक बिकवा सकता है। बिजनेस इतनी बड़ी चीज है, चाहे वो बिजनेस कोई गोलगप्पे वाले का हो। और एक चीज और मैं बता देता हूं, आज की वीडियो जितनी लंबी हो सकती है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा होने दो आज की वीडियो जितनी हो, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर इतने कॉल आके इतने डाउट इकट्ठे हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। एक और हमारे अंदर ये लगा मिडिल क्लास के अंदर, क्योंकि कोई करोड़पति तो मेरी वीडियो नहीं देखेगा, सिर्फ मिडिल क्लास ही वीडियो देखेगा, तो मिडिल क्लास के लिए ही बता रहा हूं। एक हमारे अंदर एक और थिंकिंग होती है कि भाई साइड में गोलगप्पे वाले ने रेडी लगा ली, अब तू इसके साइड में लगा ली, इसके कस्टमर तेरे पास आ जाएंगे। साइड में बर्गर वाले की चलने लगी तो तू भी बर्गर की रेडी लगा ले। भाई साइड में इसकी मैकेनिक की चल गई, तू भी मैकेनिक की कर ले, लेके आ जा किसी को। भाई जूते वाले की चल गई, तू जूते वाले की कर ले। अगर आप देखा देखी बिना नॉलेज के कोई भी काम करते हो तो आपको लॉस होगा, ये चीज मैं बता देता हूँ। कई चीज ये सोचते भाई गोलगप्पा क्या है, गोलगप्पा बन के आ जाता है, पानी की रेसिपी वो बता देंगे और उठा के लोगों को देने। ये कोई छोटे बिजनेस नहीं है। कई लोग सोचते हैं भाई इसे गोलगप्पे की रेडी है, इसकी बर्गर की है, इसकी चाउमीन की है। ये आप अपनी जॉब पे इतना पैसा नहीं कमा सकते जितने ये कमाते हैं। वो किस लिए कमाते हैं, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। कुछ यूट्यूबर भाई तो ये करते, जो फूड वाले होते हैं, भाई बुरा मत मानिए, मैं खुल्लम खुला बता रहा हूँ, जो फूड वाले होते हैं उनका तो 5-7 मिनट मांगवा नीचे। जो हमारे फूड वाले होते हैं उनका तो एक होता है कि कुछ, मैंने 2 लोगों की वीडियो देखी है, वो क्या करते हैं, वो अपनी खुद की बेइज्जती करवाते हैं। भाई मैं फ्री खा रहा हूँ, मेरे को ये दे दो, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं 10 प्लेट मेरी वो कर दे। वो सिर्फ अपने YouTube चैनल को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं।
और वो फ्री कोई नहीं खाता। ये सिर्फ अगर खाते होंगे तो पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसी तरह पांच सभी यूट्यूबर एक जैसे नहीं होते। फ्री कोई नहीं खाता, पैसे देते हैं वो सभी लोग, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने फेस को नहीं देखते कि तुम्हारे फेस की बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी इंसल्ट होने लग रही है। वो सिर्फ एक देखते हैं कि मेरे यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे यूट्यूब के ऊपर लाइक बढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो पे व्यूवर्स आ रहे हैं। सिर्फ वो यही चीज देखते हैं, इसके अलावा वो कोई भी चीज नहीं देखते। उन्होंने कोई मतलब नहीं कि भाई तुम समाज में बैठोगे तो तुमको लोग क्या बोलेंगे। उनको सिर्फ पैसों से मतलब है कि हमारा जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज हो जाए, हम पैसा कमाना स्टार्ट कर दें, और पैसे कमाने के साथ साथ हम फिर एक हमारे में एक नॉर्मल थिंकिंग आती है, जहाँ पैसा होता है हम पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे, पैसे से इज्जत और मुस्कान कभी नहीं खरीदी जा सकती। और अगर आपको इसी चक्कर में उलझा रहना है कि भाई इसने गाली दे दी यूट्यूबर ने, इसने फेसबुक वाले ने गाली दे दी, भाई इसने कैरी मिनाटी पे गाली दे दी, इसने भाई अदर्स पे गाली दे दी, XYZ, किसी को भी गाली गलौज के चक्कर में उलझा रखना, बेशक उलझे रहो। बिजनेस लाइन में आना है, कुछ सीखना है तो हमारी तरफ से इनविटेशन है। अगर कुछ नहीं सीखना है तो आप अपने घर बेशक बैठे रहो, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपको हमारी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हमें आपकी जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे जो भी है XYZ, जो भी इंसान है, सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों को कोई ना कोई ज्ञान देता। मुझे भी आप लोगों से मतलब है कि आप कुछ चीजें सीखें, सीखने के बाद ही कुछ करेंगे क्योंकि एक हमारे में एक और कहावत है कि भाई होए में तो सबका साझा। होए में मतलब अगर तेरे पास पैसे हैं या तेरे पास अनाज है, कुछ भी है XYZ, अगर तेरे पास अनाज है, पैसे हैं, मकान है जो तुम्हारे यूजफुल में नहीं है, अगर मैं उससे आपसे मांगता हूं कि भैया मेरे को थोड़ा अनाज दे दो, या भैया आप मकान में नहीं रह रहे मेरे को मकान दे दो रहने के लिए, या फिर भैया आपके पास पैसे हैं, अगर आपके यूज में पैसे नहीं है तो आप मुझे कुछ टाइम के लिए पैसे दे दो। तो होए में साझे का मतलब यही होता है कि आपकी जो भी ये होती है, जो आप पैसा कमाओगे, जैसे आप मार्केटिंग करोगे, मार्केट के अंदर आओगे, कुछ नई चीजें सीखोगे, क्या क्या चीज कैसे कैसे प्रॉब्लम आती हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, वो सब चीजें आप सीखोगे। सीखने के साथ साथ आप जिंदगी का एक नया पैगाम लिखोगे, जिंदगी में एक नई उड़ान करोगे। क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, कोई भी बड़ा XYZ, उन्होंने कभी भी बिजनेस के अंदर 50-50, 100-100 करोड़ रुपए किसी ने नहीं लगाए। सबने अपनी जो उनकी जेब है, जो उनकी गुंजाइश है, जो उनका बचत का पैसा है, सिर्फ वही पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, और उसी पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद ही तभी वो आज के टाइम पे इतने सक्सेसफुल हुए हैं। चाहे आप अपने टाटा को ले लो, अंबानी को ले लो, अडानी को ले लो, इन्होंने सभी ने एक निचले लेवल पे आके पहले काम किया है, खुद भी काम किया है, उसके बाद जाके इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं। और एक और हमारा उदाहरण आता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आज के टाइम पे मोटिवेशन स्पीकर में सबसे ऊपर चल रहे हैं, और मैं उनकी हर वीडियो में खुद देख के चल रहा हूं। उनकी अगर आप पूरी वीडियो देखोगे ना, पूरा सोचोगे उनके बारे में, उन्होंने तो संन्यास भी ले लिया था, ठीक है। अगर उनकी वीडियो देखनी है तो उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखो उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे, कोई बायोग्राफी पढ़ोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि एक हमारे वहां पे एक और बात है कि भाई अगर आपको जिंदगी में कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ नया करना है, तो आप अपने दादाजी के पास जाके बैठो, अपने दादाजी के पास बैठो, वहां बैठे रहो, कुछ उनकी ऐसी ऐसी बातें सीखोगे जो आपको आगे जाके जिंदगी में तजुर्बा देंगे। अपने पिताजी के पास जाके बैठो, क्योंकि जिंदगी में अगर कहीं ना कहीं कुछ भी आप समय दोगे, वहां कुछ ना कुछ सीख के आओगे। भाई आज की हमारी क्लास यही खत्म होगी, अब हमारी 2 से 3 दिन तक कोई क्लास नहीं है, क्योंकि मेरे को भी कहीं आउट ऑफ स्टेट निकलना है। सिर्फ आज की भी मैं आपको सिर्फ क्लास देने के लिए ही घर से यहाँ तक आया हूँ वर्कशॉप पे। और हमारा एक नया रूम भी तैयार होने लग रहा है, हमारा खुद का जो एडिटिंग रूम है। मेरे को नॉलेज नहीं है एडिटिंग की, नहीं मेरे को कोई वीडियो एडिटिंग की, वीडियोग्राफिंग की कोई नॉलेज नहीं है। उसके लिए हम एक अलग रूम तैयार करवा रहे हैं। हो सकता है आपको 2-4 महीने में सब कुछ तैयार होकर मिलेगा, और
अब लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं अपना टॉपिक लेके आऊंगा भाई। ये सीएनजी प्री मोटर्स का हमारा है, हमारी भाई क्लास स्टार्ट हो रही है 16/10/2022 से। भाई लिमिटेड सीट है, आप सभी लोगों को पता है। अगर आपको सीएनजी का बिजनेस स्टार्ट करना तो आप लोग हमसे मिलिए और जल्द से जल्द आगे मिलिए, क्योंकि हमारे एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। लगभग 12-13 एडमिशन हो चुके हैं हमारे, और ऐसा कोई नहीं है कि हमारी कोई कंडीशन है कि 50 एडमिशन होने जरूरी है या हमारे टोटल सीट 55 ही फुल होनी जरूरी है। हमारी क्लास स्टार्ट होगी और ऑनलाइन तो स्टार्ट ही है, सभी को पता है। अगर आप भी चाहते हो कि आप अदर सिटी में बैठे हो, अदर स्टेट में हो, कि आप ऑनलाइन क्लास में हो, तो हम मिनिमम 5 स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो आप अपने दोस्तों को जोड़िए और सीएनजी परिवार में आपका स्वागत है। मैं फिर से बोलता हूँ भाई, अब हम आगे वाली वीडियो में जल्दी मिलेंगे और आप लोग हमारे साथ इतना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को शेयर किए और लाइक करना, और साथ ही साथ अपना प्यारा सा एक कमेंट भी छोड़ना।